वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सवाल जो पूछा गया है ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि क्या हमें समाध, मड़ी, मसान, कब्र आदि पर जाकर उसे पूजना चाहिए? क्या उस पर सिर झुकाना चाहिए या माथा टेकना चाहिए? तो इसके जवाब से पहले एक छोटी सी साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के साथ नांदेड़ की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक समाध नजर आई जिसे दादू की समाध कहा जाता है। तो गुरु साहब ने सिखों की परख करने के लिए कि सिख आत्मिक तौर पर बलवान हुए हैं या नहीं, इसकी परख करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी अपने घोड़े से उतरते हैं और उस समाध पर तीर लगाकर सिर झुकाते हैं, यानी उसे तीर से प्रणाम करते हैं। संगत जी, जो सिख गुरबानी पढ़ते हैं, समझते हैं, वे जानते हैं कि किसी कब्र, समाध आदि पर सिख ने सिर नहीं झुकाना, सिर केवल गुरु परमात्मा के समक्ष ही झुकाना है। तो जो सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ थे वह गुरु जी के पीछे पीछे उस समाध की तरफ तो बढ़े, लेकिन उसे सिर नहीं झुकाया, बल्कि सीधा गुरु से सवाल किया कि गुरु पातशाह, आपने तो कहा था कि किसी सिख ने किसी मढ़ी या समाध आदि पर सिर नहीं झुकाना, उस समाध को अपना गुरु या पीर नहीं मानना, और साथ में आपने ये भी कहा था कि जो ऐसा करेगा वह गुनहगार होगा, तो फिर आप खुद गुनहगार क्यों बन रहे हैं? तो गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुराए और कहा कि मैं जो करने आया था उसमें सफल रहा। सब सिख हैरान थे कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। गुरु साहब ने कहा, मैं इस समाध की तरफ नहीं आया, बल्कि तुम्हारे दिल की तरफ आया था, तुम्हारे मन की तरफ आया था कि वहां मेरी शिक्षा है या नहीं। ये आप सब की परीक्षा थी और मुझे खुशी है कि तुम सब इस परीक्षा में पास हो, और ये गुरबानी जो आपने सीखी है, जो अपने दिल में बसाई है, इन्हें बाकियों तक भी पहुंचाओ कि किसी पत्थर को, कब्र को, मसान को, समाध आदि को नहीं पूजना, और गुरबानी का ये वाक्य याद रखना है कि दुविधा ना पड़ो, हर बिन और न पूजो, मड़े मसान ना जाई। अर्थात कि मैं केवल परमात्मा को ही पूजता हूँ, उसके अलावा मैं किसी और के आश्रय की आशा नहीं रखता। मैं प्रभु के बिना किसी और समाध या मसान को नहीं पूछता। ये हर सिख को इस वाक्य को, इस गुरबानी की पंक्ति को याद रखना है। तो जो सवाल था कि हमें कब्र, समाध, मसान या मड़ी आदि को पूजना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ ही मैं गुरबानी की एक दो पंक्ति और आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कब्र, मसान, मड़ी और समाध में अंतर क्या है। तो पहली बात कि ये चारों तकरीबन एक ही है और इन सब का संबंध मरे हुए इंसान से है। मुस्लिम जहां मरे हुए इंसान को दबाते हैं उसे कब्र कहते हैं। हिंदू जिस जगह मरे हुए इंसान को जलाते हैं उसे मसान या शमशान कहते हैं, और सिख जहां मरे हुए इंसान को जलाते हैं उसे मड़ी या मड़ियां कहते हैं, यानी वह स्थान जहां पर मुर्दे को जलाया गया या दफनाया गया उसे कब्रिस्तान, शमशान घाट या मड़ी कहा जाता है। और समाध उसे कहा जाता है जहां पर कोई पीर, मुर्शिद, बाबा, चाहे वो किसी भी धर्म का है या नहीं है, तो जिस स्थान पर उसे दफनाया जाता है, जहां जलाया जाता है, तो उस जगह पर जो छोटा सा कमरा बना दिया जाता है या कब्र के रूप में कोई स्थान बना दिया जाता है, तो उसे समाध कहा जाता है, जो कि किसी भी धर्म में प्रवान नहीं है। संगत जी, अगर आप किसी मुस्लिम से पूछें कि क्या वहां जाना सही है, तो वह कहेगा कि सच्चा मुसलमान कभी कब्र पे, समाध आदि के आगे सिर नहीं झुकाता। ऐसा ही मानना सिखों का है कि जो सिख है वो किसी समाध आदि के आगे सिर नहीं झुकाता। केवल वही लोग वहां जाकर अपने लिए उस कब्र या समाध से कुछ मांगते हैं जिन्हें अपने गुरु पर भरोसा नहीं।
जिसने गुरबानी को पढ़ लिया है, समझ लिया है, वह कभी इनके आगे नहीं झुकता। वह केवल गुरु के आगे ही झुकता है, जो उसे हर मुश्किल से निकलने का हल समझाता है। तो गुरु साहब एक जगह और इसके बारे में बताते हैं कि जिन जियो पिंड दिता तिस चेत है ना है, मड़ी मसाणी मूड़े जोग ना है। गुरु साहब समझाते हैं कि कुछ जोगी लोग शमशान में जाते हैं, वहां पर जाकर जोग करते हैं, मगर ऐसा करने से कोई जोग नहीं होता, ना ऐसा करने से रब मिलता है। गुरु साहब समझाते हैं कि इंसान, तुम मरे हुए से क्या मांगते हो? तुम क्यों बेजान के आगे माथे पीटते हो? तुम्हारा रब तो हर पल जिंदा है, तुम्हारे साथ है, तो उससे मिल, जिसने तुम्हें ये शरीर दिया, आत्मा दी, ये जिंदगी दी। गुरु साहब फरमाते हैं कि अफसोस है कि तू अपने भीतर बैठे रब से मिलने की बजाय मड़ियों पर, मसानों पर जाकर माथा रगड़ रहे। गुरु साहब फरमाते हैं कि निर्जीव पूज्य हैं, मड़ा सरे में सब बिरथी काल गवा में। अर्थात कि जो लोग गुरु परमात्मा को सिर झुकाते हैं लेकिन उनकी मानते नहीं, वह दर दर भटकते हैं, वह बेजान मूर्तियों को पूजते हैं, समाधों पर जाकर माथे रगड़ते हैं। लेकिन गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसी मेहनत बेकार जाती है, उनके आगे झुकना बेकार जाता है। वहां से ना मन का सुकून मिलता है, ना रब का दीदार मिलता है, ना कुछ ज्ञान मिलता है। इसलिए संगत जी, गुरु साहब बहुत साफ साफ समझा रहे हैं कि हमें किसी कब्र पर, मढ़ी पर, समाध पर या मसान में जाकर उसके आगे हाथ नहीं फैलाने। अगर आपको कुछ मुश्किल है तो उसका हल निकालना पड़ेगा, उसे फेस करना पड़ेगा, और मुश्किल को हल करने के लिए हमारे पास विवेक बुद्धि होनी चाहिए, और वह केवल गुरु की वाणी में है। जैसे जैसे हम गुरु की वाणी को पढ़ेंगे, हम में यह सोच प्रवेश करेगी कि मुझे किसी भी मुश्किल से कैसे बाहर निकलना है, कैसे उसका समाधान करना है। और एक सच्चा गुरु का प्यारा गुरु की शिक्षा को फॉलो करता है, उसे मानता है, और कभी किसी समाध या मड़ी पर नहीं जाता, क्योंकि वहां जाने से अंत में केवल पछताना ही पड़ता है। जैसे कि गुरु साहब गुरबानी में फरमाते हैं कि रह बेबानी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछोतानी। गुरु साहब समझाते हैं कि समझ ना होने के कारण इंसान उजाड़ों में जाता है, मसानों में जाता है, मड़ियों पर जाता है, और अंत में जब जीवन निकल जाता है तो ये सोच सोच कर पछताता है कि मैंने अपना जीवन बेकार ही मसानों समाधों पर गुजार दिया। अंत समय में जाकर इंसान को समझ आती है कि मैं यहाँ पर रब से एक होने आया था, उससे मिलने आया था। जो मेन कार्य था रब से मिलने का, वो तो मैंने किया ही नहीं, गुरु से प्रेम किया ही नहीं, खुद को कभी समझा ही नहीं, रब से कभी मिला ही नहीं। तो संगत जी, आप भी अपना जीवन बेजान पत्थरों, कब्रों, समाधों पर बर्बाद मत करें। यह जीवन और समय बहुत कीमती है, इसे संभालें, गुरबानी को पढ़ें, समझें। गुरबानी अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो ये आपको कभी भटकने नहीं देगी। गुरबानी हमारा सही मार्गदर्शक करती है। तो आप सब गुरु की पावरवाणी को रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ें, समझें और जीवन को सफल और आनंदमय बनाएं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।